हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज फिर हाजिर हैं नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम सीखेंगे एचसीएफ, जो कि हम सीख चुके थे। एचसीएफ का पहला तरीका जो कि था अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि कहने का मतलब फैक्टर मेथड से हम सीख चुके थे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कि हम छोटे नंबरों का एचसीएफ उससे बहुत ही धड़ल्ले से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम जो सीखने जा रहे हैं दोस्तों, वो हम मौसा सीखने जा रहे हैं डिवाइड मेथड से, भाग विधि से। भाग विधि एक ऐसी विधि होती है मसा निकालने का जो कि बड़े से बड़े नंबर मिल जाए उनका भी मसा ये चुटकियों में लगाएगा। तो आइए थोड़ा सा बड़े नंबर देख करके और हम डिवाइड मेथड से मसा निकालना सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम अपनी सुविधा अनुसार ले पा रहे हैं। 60 है, मान लीजिए 75 है और मान लीजिए 120 है। ये तीन नंबर हैं जिनके हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का मैं दोस्तों नेक्स्ट ही क्लास में या इसी क्लास में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा। ये सब क्या है, सब देखते हैं, आंसर कर लेंगे, आप बिल्कुल ना परेशान हो, बट मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। आज क्या सीख रहे हैं आप, डिवाइड मेथड सीख रहे हैं। डिवाइड मेथड सीख रहे हैं। पीछे की वीडियो दोस्तों देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि मेरी वीडियो क्या होती है, पिछली वीडियो से जुड़ी हुई होती है। पिछली वीडियो आप देख रहे होंगे तभी अगली वीडियो समझ में आएगी। तो भाग विधि से हम, डिवाइड मेथड से हम एचसीएफ निकाल रहे हैं दोस्तों। तो क्या करते हैं कि इसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है प्यारे, उससे भाग उससे बड़े वाले नंबर में देते हैं। तो सबसे छोटा क्या देख रहे हो आप, इतना तो पता होगा 60, और 75 में हमको क्या करना है, इससे भाग देना है। तो बताओ 60 से भाग 75 में कितना बार जाएगा, एक बार, घटा लिया, कितना बच गया, 15। जो बच गया ना, यहीं पे तुरंत डिवाइड का चिन्ह लगाओ। अगर आपका शेष बचा कि आप डिवाइड तुरंत ऐसे चिन्ह लगाओगे, और इससे पहले जिससे भाग दिए थे ना, किससे, 60, तो 60 को यहाँ पे लिख लोगे आप, और 15 चौको क्या होता है, 60। अब बोलो यहाँ पे शेष बचा है क्या, नहीं ना बचा, तब क्या भाग का चिन्ह लगाओगे, खाक। इधर देखो, अब इससे कोई मतलब नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि भाग कितना बार गई है। मतलब होता है कि ये किससे कटा है पूरा पूरा, कि शेष 0 आया है। जिससे कटा है ना, वही हमारा एचसीएफ होता है। लेकिन ये एचसीएफ किसका है, अभी ये एचसीएफ 60 और 75 का है प्यारे। किसका, 60 और 75 का। अगर कोई पूछे कि 60-75 का मौसा क्या है, बहुत आराम से बताओ 15 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हमें तो 120 का भी बताना था ना, तो मेरे पास ये आ गया। अब इसी 15 से, जिससे कि ये पूरा कट गया, 120 में भाग दो आप। और आप जानते हो ना कि 15 वट्ठे क्या होता है, 120। 15 वट्ठे क्या होता है, 120। लो, इस 15 से 120 भी पूरा पूरा कट गया। कितना बार में कटा, इससे लेना देना नहीं है। कटा किससे, 15 से। तो एचसीएफ क्या होगा, 60, 75, 120 का मौसा प्यारे क्या होगा, 15 होगा। क्या होगा, 15 होगा। हम समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी आपको। एक एग्जाम्पल और समझाते हैं, पूरी बात समझ में आ जाएगी। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे कि 124, 228, 296 में भाग देने पर शेष प्रत्येक दशा में 0 बचे ना। तो बड़ी से बड़ी की बात आती है, एचसीएफ निकालते हैं। कोई बात नहीं, अभी आप एचसीएफ सीखिए, वैसे सवाल भी मैं नेक्स्ट क्लासों में लाके आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। लेकिन इसको समझे, तो हमने क्या बताया, सबसे छोटा नंबर 124, किस में भाग दें, 228 में। तो भाई 124 दूना तो 248 हो जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार गया। तो 124 घटा लो भाई, घटाओगे तो 4 मिलेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 104, और इससे भाग किस में देंगे, हमने बोला ना शेष बचा कि भाग का चिन्ह लगाएंगे। तो शेष बचा, भाग का चिन्ह लगाओ, और भाग किस में देंगे, इस जिससे हम पहले भाग दिए थे। इसके पहले जिससे भाग दिए थे तो किससे भाग दिए थे, 24। अब इसमें देंगे तो एक बार फिर जाएगा, तो 104, घटा लो भाई 0, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 20। अब 20 से भाग किस में देना है, 104 में, क्योंकि शेष बचा तो भाग का चिन्ह लगेगा। और इसके पहले किससे भाग दिए थे, 104, तो 104, 20 25 100। लो भैया, ये भी अपना क्या किया, 100 घटा दिए 4, और तुरंत भाग का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि शेष बच गया 4। और इससे पहले किससे भाग दिए हैं, 20 से, तो 4 25 20। बहुत आसानी से आप समझ पाए, क्या समझ पाए, 5 नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ, 4 जिससे ये पूरा कटा है वो हमारा मौसा। लेकिन किसका मौसा, अब ही तो किसका हुआ, 124, 228 का।
अभी कौन बचा है 296। तो इसी 4 से जिससे ये कट गया है 296 में भाग दे दो, 4 सत्ते 28 होता है, 1 बच गया, 6 उतार लो, हो जाएगा 4 चौक को 16। पूरा पूरा कट गया प्यारे। इसका मतलब कि इसका भी HCF क्या हो जाएगा 4 ही होगा, क्योंकि ये भी 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो 124, 228, 296 का मौसा क्या होगा 4। मैं समझ रहा हूँ डिवाइड मेथड भी आपको समझ में आ गया। मैं बिल्कुल एक एक छोटा छोटा क्लास लेके एक एक टॉपिक आपकी क्लियर कर रहा हूँ, फिर इनको एक साथ लस और मौसा लेके आऊँगा दोस्तों। जब एक साथ लस और मौसा लेके आऊँगा तब आपको पूरे सवाल भी बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए, अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।